ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो मैथ का नहीं, ज़िंदगी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका नाम है एरिया एंड पेरीमीटर। आज हम सीखेंगे कि एरिया एंड पेरीमीटर हम किस तरह से किसी भी फिगर का हम निकाल सकते हैं। एक का हमें निकालना आ गया तो हम सारे का सारा निकाल सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि चुटकियों में हम कैसे फार्मूलाज याद कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्रैमिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक निकल गया तो सारे के सारे आपको आ जाएंगे। हर फिगर का एरिया, हर फिगर का पेरीमीटर निकाल लोगे। तो खूबसूरत बात आज ये है कि हम इसको ना कुरान से सीखेंगे, क्योंकि कुरान ने कैसे हमें पेरीमीटर निकालना सिखा दिया था। क्या आप रेडी हो सोचने, समझने और कुरान से कनेक्ट होने के लिए? अगर रेडी हो तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? तो याद रखना, पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी शेप की, ठीक है, जो आउटर बाउंड्री होती है। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये रही हमारी ट्राइंगल, ठीक है। जो इसकी आउटर बाउंड्री होगी, ये वाली सारी की सारी, ठीक है, इसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, ये जो आउटर बाउंड्री होती है इसी को पेरीमीटर कहा जाता है। अब आपने निकालना जब, तो यहां से पकड़ना है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक वापस जो होगा ये पूरे का पूरा इसका क्या निकल के आ जाएगा? पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो कैसे? जैसे एक एग्जाम, इसी से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक साइड है, ये दूसरी है और ये हमारे पास तीसरी साइड है। अब हमें अगर पेरीमीटर निकालना है तो पूरी हमें बाउंड्री निकालनी पड़ेगी बाहर की। तो अगर ये 5 दिया हुआ है, ठीक है, ये 3 दिया हुआ है, ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। जस्ट अब अभी समझने की कोशिश करना कि ये निकलेगा कैसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर सारी की सारी बाउंड्री निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा? इसको ऐड करना पड़ेगा, तीनों को 4 + 5 + 3 करके हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हमारे पास आ जाएगा? 12 निकल के आ जाएगा। जब भी आपके पास किसी भी तरह की फिगर दी और उसका ये पूछा गया हो कि आपने ना इसका पेरीमीटर निकालना है, तो आपने बिना सोचे कि वहां पे क्या फार्मूला लगेगा क्या नहीं लगेगा, आपने जितनी भी उसकी साइड की बाउंड्रीज होगी सबकी सबको ऐड कर देना है। हम निकालते हैं किसकी? रेक्टेंगल की, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है ना, जिसकी क्या होती है? दो साइड्स इक्वल होती है। ये साइड और ये इक्वल होगी और ये साइड और ये जो होंगी वो एक ही लेंथ की होंगी, ठीक है। जैसे अगर ये हमारे पास 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो जब इस तरह की हमारे पास कोई फिगर है जिसकी हमें पेरीमीटर निकालना है, मतलब आउटर बाउंड्री निकालनी है, तो कैसे हम निकालेंगे? ठीक है, आपने क्या करना है? इन सबको ऐड कर देना है, ठीक है। 5 3 5 3 को ऐड कर देना है। अब 5 + 3 + 3, तो ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। लेकिन अब देखें, ये 16 आ गया, निकल गया हमारे पास पेरीमीटर। क्या सीखा हमने? ये कहा था कि जब भी हमें किसी भी फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना हो तो हमने जितनी भी उसकी आउटर बाउंड्री होती है, जितनी भी उसकी आउटर बाउंड्री होती है वो हमें ऐड करनी होती है। तो आउटर बाउंड्री हमारे पास जितनी भी है वो हमने ऐड कर दी। अब एक बार यहाँ पे ध्यान देना, ये देखिए, ये 2 बार आया और ये भी 2 बार आया, मतलब जितनी साइड ये होगी उतनी ही ये होगी हमेशा, और जितनी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी ही यहाँ से यहाँ तक होगी। तो क्या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं? 2 टाइम आया है ये, ठीक है, 2 टाइम हमारे पास क्या आई है? लेंथ, प्लस 2 टाइम हमारे पास क्या आई है? ब्रेथ। हम ये लिख सकते हैं। 2 क्यों लिखा है? क्योंकि देखें, ये भी एक बार ये आया है और एक बार ये आया, 2 बार आई हमारे पास, और 2 बार ही हमारे पास ब्रेथ भी आई है सेम नंबर की। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, ये 2 टाइम हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ है। अब क्या करेंगे? 2 आ गया। आप ये 2 के लिखने के बजाय मैं इसको एक बार लिखूंगी, ठीक है, प्लस ये 2 बार है तो मैं एक बार लिखूंगी, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा 16। फिगर का निकालने के लिए क्या? पेरीमीटर। तो कैसे निकालोगे? देखें, एक बार आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इसका खुद से निकालने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हम सीख चुके हैं कि हम किस तरह से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो देखें, इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? स्क्वायर की इक्वल होती हैं, 4 साइड्स आर इक्वल। ये साइड, ये सब की सब इक्वल होंगी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। जब भी आपके पास कोई भी फिगर है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, अब देखें यहाँ पे क्या है, हम क्या करेंगे? 4 + 4 + 4 + 4, आंसर कितना आ जाएगा? 16। आंसर कितना आ जाएगा? 16। अब हमने अभी जस्ट रेक्टेंगल के केस में सीखा था कि उसकी क्या थी? 2 साइड्स इक्वल थी,
ठीक है, दो साइड्स इक्वल थी तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया था। अब यहाँ पे देखें कितनी टोटल साइड्स कितनी हो गई हैं हमारे पास, 4 साइड्स हैं, ठीक है। अब लिखो साइड, टोटल कितनी साइड्स होगी 4, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई क्या करना है हमने, ये साइड, ठीक है, एक साइड, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 तो कितना आ जाएगा 16। कैसे आया, आपने क्या कर देना है, रेक्टेंगल की दो साइड थी, रेक्टेंगल वाली फिगर याद करो, रेक्टेंगल की दो साइड्स थी, ठीक है, तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के केस में हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं, स्क्वायर के केस में हमारे पास 4 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, वो साइड्स भी इक्वल होती हैं, इसीलिए हमने 4 लेके साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमारे पास कोई फिगर है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई फिगर है जिसकी ये साइड जो है, ठीक है, अब क्या हो गया, ये वाली साइड जो है ये इक्वल नहीं होगी, ये वाली साइड इक्वल नहीं होगी, ठीक है। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपने क्या कर देना है, सबको ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देना है, या फिर आपने क्या करना है, क्योंकि अब आंसर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, या फिर आप क्या करोगे, 3 साइड्स हमारे पास इक्वल है तो क्या कर दोगे 3 मल्टीप्लाई बाई साइड, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये बच गया, अब इस 12 में ये आप 5 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। जितनी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं उनको एक साइड से लेके मल्टीप्लाई कर देना है, और जो हमारे पास अनइक्वल साइड है उसको उसमें ऐड कर दोगे। अगर ऐसा भी नहीं करना तो ये मतलब याद रखना बहुत मुश्किल काम है, आपने सारी की सारी साइड्स को उठा के ऐड कर देना है तो आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। आई होप कि किसी भी तरह की फिगर आएगी तो आप आराम से निकाल लोगे। फार्मूला याद नहीं है किसी भी चीज का, आपने सबको ऐड कर देना है, आपके पास पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। मेन मोटिव है हमारा पेरीमीटर निकालना, कि पेरीमीटर निकालना है, हम अगर हमारे फार्मूला क्रैमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मोटिव है आपका पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर आपका निकल जाएगा जब आप सारी की सारी साइड्स को ऐड कर दोगे। बात करते हैं किसके बारे में, एरिया के बारे में, ठीक है, कि एरिया क्या होता है। इसमें एक चीज याद रखना, हमने पेरीमीटर में ये चीज पढ़ी है कि जो बाहर की बाउंड्री होती है, ठीक है, बाहर की जो बाउंड्री होती है पूरी की पूरी वो होता है पेरीमीटर। बट इस केस में बाहर की बाउंड्री के बजाय अंदर वाली ले लो, ठीक है। अब बाहर के बजाय आपने अंदर वाली ले लेनी है, जितनी भी जगह उसने ऑक्यूपाई की हुई है, जितनी भी जगह में वो सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, वो पूरी की पूरी जगह हमने ले लेनी है एक रूम की। सपोज एक रूम है हमारे पास, ठीक है, ये रूम है हमारे पास, ठीक है, ये रूम है। अब हमने अगर बोला जाए कि पेरीमीटर निकालने के लिए तो हम बाहर वाली सारी बाउंड्रीज लेंगे, बट जब हमें एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो तब हमने अंदर वाली सारी साइड ले लेनी है जहां पे हमारे पास कारपेट पड़ी हुई है, ठीक है, वो पूरी की पूरी साइड जितनी भी इस रूम ने जितनी साइड ऑक्यूपाई करी हुई है, ठीक है, वो सारी साइड हम ले लेंगे अंदर वाली, ठीक है। अब एरिया याद रखना बस अंदर वाली साइड, और पेरीमीटर क्या हो गया बाहर वाली, बस। अगर आपके पास एक रूम है ना, आप चाहते हो कि उसके अंदर आप क्या करो, एक कारपेट को बिछाओ, ठीक है, तो आपने मार्केट में जाना है और क्या करना है, शॉप वाले के पास जाओगे और बोलोगे कि मुझे ना कारपेट चाहिए, बट वो आपको पूछेगा कितने साइज की चाहिए, कितनी उसकी लेंथ होगी, कितनी उसकी ब्रेथ होगी, तभी तो पता चल जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, क्योंकि हमें तो रूम के अंदर बिछानी है ना, तो हम क्या करेंगे, उस रूम की लेंथ और ब्रेथ निकाल देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे अंदर वाले एरिया की, ना कि बाहर वाले एरिया की, तो हमें साइज पता चल जाएगा और हम कारपेट लेके आ जाएंगे, और ना तो वो बड़ी होगी और ना वो छोटी होगी, उसी साइज की होगी। क्यों, क्योंकि हमने उसको अच्छे से मेजरमेंट करी हुई है। तो अभी हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास ना रेक्टेंगल है, ये केस में क्या है, ये देखें, ये है रेक्टेंगल। अब हमें बोला गया है कि आपने इसका एरिया निकालना है, तो आपने क्या कर देना है, ठीक है, 5 8, ठीक है। अब जितनी ये है उतनी ये होगी, उतनी ये होगी, सेम है। इसमें ऐसा रूम है हमारे पास रेक्टेंगल शेप का, हमें इसमें कारपेट बिछानी है, तो हम क्या कर देंगे, एरिया निकालेंगे, क्या, लेंथ
मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर देंगे। क्या कर देंगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर दोगे, या फिर क्या कर दोगे? ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर दोगे, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 40 आंसर हमारे पास आ जाएगा। टोटल हमें जो उसका एरिया चाहिए वो 40 चाहिए, टोटल एरिया उसका 40 होना चाहिए, बट उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो साइज देख के हमने लेनी है कि लेंथ इतनी होनी चाहिए, ब्रेथ इतनी होनी चाहिए, टोटल साइज जो उसका निकल के आएगा वो 40 आएगा। हम घर बनाते हैं, जब घर बनाते हैं तो हमें कोई पूछता है जी आपका जो लेंटर है वो कितना है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इतने स्क्वायर फीट हमारा जो है वो लेंटर पड़ा है। तो वो कैसे निकलता है? वो इसी हिसाब से निकलता है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके हम उसका एरिया निकालते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। जब हम स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती है, तो आपने क्या कर देना है? साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, मतलब साइड स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 4, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल है तो अपने साइड का स्क्वायर कर देना है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? स्क्वायर करने पे 16 आ जाएगा। अब हम कुरान से सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि कुरान ने कैसे हमें एरिया और पेरीमीटर पहले से ही बता दिया हुआ है, बस हमने क्या किया उस पर कभी गौर किया ही नहीं। तो आज हम सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना सूरा रहमान के अंदर, ठीक है, आयत नंबर जो 7 से लेके 8 तक है, ठीक है, 7 और 8 हमारे पास जो आयत नंबर में, उसमें अल्लाह ताला फरमाते, यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि और आसमान को उठाया और उसमें मेयार कायम किया। ठीक है, वहां पे वर्ड एक यूज हुआ है मेयार। मैं अभी बताती हूँ मेयार का क्या मतलब होता है। मेयार कायम किया ताकि वो हद में रहे, ताकि वो क्या करे? हद में रहे। अब जो वर्ड वहां पे क्या हुआ है? मेयार, मेजरमेंट। क्या मतलब है? मेजरमेंट। तो हमने किसी चीज की यहाँ पे पेरीमीटर और एरिया निकाल रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट ही तो कर रहे हैं, मेजरमेंट ही कर रहे हैं। तो मैथ के हिसाब से हमारा जो एरिया एंड पेरीमीटर है वो क्या है? मेजरमेंट ही तो है किसी चीज की, कि उसकी लेंथ ले रहे हैं, उसकी ब्रेथ ले रहे हैं, उसकी हाइट ले रहे हैं, मेजर ही तो कर रहे हैं, कितनी हाइट हुई, कितनी उसकी लेंथ हुई, कितना बेस हुआ उसका, यही चीजें तो हम कर रहे हैं यहाँ पे के अंदर। ठीक है, सूरह फुरकान की आयत नंबर के अंदर ही अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ पे क्या हुआ? एक वर्ड यूज हुआ है पैमाश। तो पैमाश क्या होती है? मेजरमेंट ही तो होती है। पैमाश क्या है? पैमाश का अगर मीनिंग देखोगे ना तो वो मेजरमेंट ही होती है। इसको मैंने एक पैमाइश के साथ बनाया है, हर चीज को मैंने एक पैमाइश के साथ बनाया है। क्या मतलब? एक मेजरमेंट के साथ बनाया। जब अल्लाह ताला हर चीज को एक मेजरमेंट के साथ बना रहे हैं तो हम क्यों रैंडमली हर चीज को बना लेते हैं? हम क्यों रैंडमली हर चीज बिना सोचे समझे हम अपना डिसीजन ले लेते हैं? तो यहाँ से हमें कुरान जो है वो बहुत, इस आयत से हमने ना कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, वो भी मैथ के रिलेटेड। हमें ना इंसाफ करना मिल रहा है, ठीक है, कि हम किस तरह से इंसाफ कर सके। इंसाफ कैसे होगा? जब हमें पता ही नहीं होगा कि इसकी मेजरमेंट क्या बन रही है, हम तुक्का मारेंगे उसमें, तो वो तो गलत हो गया ना। तो इंसाफ करने का मतलब हो गया कि हमने बड़ी सोच समझ के फिर हमने डिसीजन लेना होता है। अगर हमें कोई बोल रहा है कि आप ना ये मुझे ना रूम की मेजरमेंट करके दो कि इसमें कितनी हमारे पास क्या आ जाएगी, कि मुझे कारपेट बिछानी है, उस बेचारे को पता नहीं है, तो आप उसकी वहां पे अगर क्या करोगे? अच्छे से मेजरमेंट करके दोगे तो उसके पैसे बच जाएंगे। तो इस सूरा के अंदर हम सीखते हैं कि कैसे किसी चीज को इंसाफ के साथ हम मेजर करके दे सकते हैं। जब आप उसे मेजरमेंट करके दोगे तो आप उसे ना तो ज्यादा करके दोगे ना तो कम करके दोगे, जितना उसका एरिया बन रहा है उतना ही आप करके दोगे। तो यहाँ से क्या हो गया? एक इंसाफ का तरीका हमें पता चल गया कि हम कैसे इंसाफ के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं, इंसाफ के साथ कोई भी काम कर सकते हैं। ये हमें सूरा फुरकान की आयत नंबर 2 से अल्लाह ने बता दिया है। हर चीज का हक समझना, ठीक है, और हर चीज का हक समझना। अगर हमें पता ही नहीं है कि किसी को कोई चीज देनी है, सपोज हमारे पास ना 2 रूम है, ठीक है, 2 रूम है, हमने किसी को देने हैं, ठीक है, हमने क्या करना है? किसी को देने, लेकिन किस हिसाब से? हमें ये नहीं पता कि इसका किराया कितना लें और इसका किराया कितना लें। तो हम क्या करेंगे? उसका जो किराया होगा वो किस हिसाब से लेंगे? वो लेंगे हम उसके एरिया के हिसाब से। अगर रूम बड़ा है, अगर रूम बड़ा है, सपोज ये वाला रूम जो है ये हमारे पास क्या है? बड़ा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जितना हम क्या करें इसका किराया लें उतना ही हम इसका लें, वो तो फिर इंसाफ नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या है? अगर सपोज हम इसका कितना ले रहे हैं, अगर
अगर हम इसका 2k ले रहे हैं तो क्या हम इससे भी अगर 2k लेंगे तो इंसाफ होगा? फिर तो ये इस वाले के साथ इंसाफ नहीं हुआ ना, क्योंकि इसका रूम जो है वो छोटा है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इसका एरिया देखेंगे, और इसका भी एरिया देखेंगे, और उस हिसाब से हम अपना रेंट जो है वो तय करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, इंसाफ का पता चलता है, ताकि हर चीज का हम हक समझ सकें कि कितना कर सकें। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से इसका 5k है, ठीक है, एरिया के हिसाब से, तो इंसाफ बराबर हो गया ना। अब ये वाला नहीं कहेगा ना आप इससे 2k ले रहे हो और मेरे से 5k ले रहे हो, क्यों भाई, आपके रूम का एरिया भी तो बड़ा है। अब हम बात करते हैं, हमने कुरान से भी देख लिया कि कुरान ने हमें कैसे एरिया और पेरीमीटर का कंसेप्ट दिया है। ठीक है, कब समझा दिया था, सूरा फुरकान के अंदर, सूरा रहमान के अंदर हमने ये चीज़ें देखी। अब हम बात करते हैं हमारी रियल लाइफ अगर है तो हम कैसे उसका एरिया या पेरीमीटर निकाल सकते हैं, रियल लाइफ में कहाँ कहाँ ये चीज़ें यूज़ होती हैं। में अगर आपको फेंसिंग लगानी है तो उसके लिए आप क्या निकालोगे, उसके लिए आप निकालोगे पेरीमीटर। क्या निकालोगे, पेरीमीटर निकालोगे। ठीक है, तभी, क्योंकि उसकी हमने बाहर वाले उसकी बाउंड्रीज देखनी है कि कितनी बाउंड्री है, तभी हम फेंसिंग कहाँ करेंगे। ये है हमारा घर, ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे ना हम फेंसिंग। ठीक है, तो हमने इसकी बाहर की बाउंड्री देखनी है कि वो कितनी है, और फिर हम उसका पेरीमीटर निकाल। लेकिन अगर आपको कारपेट बिछानी है तो कारपेट कहाँ पे बिछाई जाएगी, रूम के अंदर बिछाई जाएगी ना, तो वो हम उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, वो भी कहाँ का, अंदर वाला पोर्शन हम निकालेंगे, तो वो क्या हो गया, एरिया हो गया। अब अगर मुझे पोस्टर डिजाइन करना है, तो ये मेरा रहा पोस्टर, तो मैं भी क्या करूंगी, पोस्टर डिजाइन करने के लिए भी मुझे एरिया ही निकालना पड़ेगा। पोस्टर डिजाइन करने के लिए मुझे एरिया ही निकालना पड़ेगा। इसी तरह से बेडशीट की बात आ जाती है, जो हम अपने बेड पे बिछाते हैं, तो उसके लिए मुझे एरिया निकालना है कपड़े का, कि कपड़े का कितना एरिया आएगा। मुझे उसकी बाउंड्रीज नहीं देखनी है, मुझे उसका एरिया निकालना है, कितनी लेंथ कितनी ब्रेथ आएगी, और वो मुझे उस हिसाब से कपड़ा लेना है। आपने क्या सीखा कि मैथ हमें क्या सिखाता है, तो मैथ हमें सिखाता है जिंदगी की प्लानिंग करना। ये हम कहाँ से सीखते हैं, मैथ से सीखते हैं। और मैथ हमने कहाँ से सीखा है, कुरान से सीखा है। चीज का मेयार जो है वो कायम किया हुआ है कि कितनी हद है हमारी, उस हद से हम बाहर नहीं जा सकते। सपोज एरिया निकालना है ना, तो हम पेरीमीटर नहीं निकाल सकते। हमें बोल दिया आप जो है वो रूम से बाहर नहीं जा सकते, भाई आपके लिए ये बाउंड्री है, तो हम रूम से बाहर जाएंगे तो वो क्या होगी, हम गलत निकाल देंगे। अगर हमें एरिया निकालना है तो हम ना रूम के अंदर का निकालना है। अगर हम बाहर जाने की कोशिश करेंगे, अपनी बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो नुकसान होगा। क्या करनी थी, कारपेट खरीदनी थी, ठीक है, रूम की। तो अब हम जब यहाँ से बाहर चले गए, हमने अपनी बाउंड्रीज को तोड़ दिया। जब बाउंड्रीज तोड़ते हैं तो बहुत नुकसान होता है। जब बाउंड्रीज को तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, वो तो फिर गलत आ जाएगा ना। फिर क्या आएगा, गलत आएगा, हमारे यहाँ पे पैसे जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, पैसे वेस्ट हो जाएंगे हमारे पास। तो हमें अपनी हमेशा बाउंड्रीज में ही रहना है। ये कौन सिखाता है हमें, मैथ प्लस कुरान हमें क्या सिखाता है कि अपनी बाउंड्रीज में ही रहो, बाउंड्रीज को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो नुकसान होगा। अब अगर आपको समझ आ गया है एरिया और पेरीमीटर, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आपको समझ भी आया है या नहीं। अगर एक स्क्वायर की साइड 5, ठीक है, 5 मीटर है, ठीक है, स्क्वायर की साइड जो है वो 5 मीटर है, तो मुझे ना आप क्या कर दो, ठीक है, अब स्क्वायर है तो याद रखना ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। तो आपने मुझे ना इसका पेरीमीटर निकाल के बताना है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, और इसी का मुझे एरिया भी निकाल के बताओ कि इसका एरिया क्या निकलेगा। अगर आपको